जो अपना टॉपिक है वो जो प्राथमिक क्रियाकलापों का पहला आपने वीडियो बना लिया था जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप थे, तो आज हम इससे आगे वाली वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो द्वितीय क्रियाकलाप को हम गौण आर्थिक क्रियाएं भी बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, उसमें देखो कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, मत्स्य और ग्रहण इत्यादि मानव की प्राथमिक क्रियाएं हैं और इसमें प्राप्त उत्पाद यानी प्राथमिक उत्पाद ही कहलाते हैं। जैसे गेहूँ है, चावल है, कपास, फल, लकड़ी, धातु, मछली इत्यादि प्राथमिक उत्पाद हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले इन कच्चे पदार्थों में से बहुत कम का ही हम प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जा सकता है। अतः जरूरी है कि इस कच्चे माल का हाथ अथवा मशीनों की सहायता से रूप बदला जाए और उन्हें पहले से अधिक उपयोगी बनाया जाए। उदाहरण लेते हैं, हम कपास का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कपास से हम क्या बनाते हैं, सूती वस्त्र बनाते हैं, तो वो ज़्यादा महंगा भी हो जाता है कपास से की बजाय, और उपयोगी भी ज़्यादा उपयोग में आता है। कपास इतनी कम उपयोग में आती है। तो देखो, जो कपास का हमारे लिए सीमित उपयोग होता है, परंतु सूत में परिवर्तन होने पर इसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। और इसी प्रकार खदानों से प्राप्त जो लौह अयस्क है यानी कच्चा लोहा है, प्रत्यक्ष रूप से उसका इतना उपयोग नहीं होता, परंतु अगर हम इसको लोहे का क्या कर देंगे, इस्पात बना देंगे, तो इस्पात से बहुत सारी उपयोगी चीज़ें यानी मूल्यवान जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप अपने डेली रूटीन में कुछ भी देख सकते हो, आप आपके घर में देख सकते हो। लोहे की छोटी से छोटी अपन बात करें तो सुई है, एक सुई से लेकर हम मशीनों तक यानी औजार हैं, रेल की पटरियां हैं, समुद्री जहाज हैं, भवन निर्माण तक हम इनका उपयोग में ले सकते हैं। अगर हम अयस्क की बात करते हैं, कच्चे माल की बात करते हैं, तो वो इतना उपयोगी नहीं है। देखो, इसका रूप परिवर्तन बदलते ही इसका इस्पात में बदल जाने से ही कितना उपयोगी हो जाता है ये। तो इसके परिवर्तन करना ही क्या होता है, आपकी द्वितीय क्रियाकलापों में आ जाते हैं। ये रूप में परिवर्तन करते हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं आपके। तो देखो, अतः स्पष्ट है कि जब प्राथमिक उत्पादों का हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करके उसमें कोई नया मूल्यवान वस्तुओं की रचना की जाती है, तो हमें क्या कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप उनको कहते हैं। और इस प्रकार जो द्वितीय क्रियाकलाप है, इसके तीन संबंध आप बता सकते हो, यानी तीन तरीके बता सकते हो इसका। सबसे पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है इसमें, फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन होता है। ये तीन चीज़ों से मिलके ही हम द्वितीय क्रियाकलापों में आते हैं प्राथमिक से, यानी कोई नई चीज़ का हम बदलाव कर लेते हैं जिससे अर्निंग ज़्यादा हो। अब बात कर लेते हैं तृतीय जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनकी। तो तृतीय क्रियाकलापों में क्या चाहिए, बुद्धि और कुशलता चाहिए हमें। जैसे मिस्त्री अपनी बाइक ले जाता है, स्कूटी ले जाता है, उसको ठीक करता है। बीमार होने पर क्या करता है, डॉक्टर इलाज करता है। मांगलिक कार्यों में हम क्या करते हैं, हलवाई से भोजन बनवाते हैं। वकील कानूनी राय देता है। अध्यापक स्कूलों में पढ़ाता है। इसी प्रकार ड्राइवर है, रसोईया है, बैंकर है, वित्त विशेषज्ञ हैं, अभिनेता हैं, व्यापारी, धोबी, नाई, चार्टेड अकाउंटेंट इत्यादि जो व्यवसायी होते हैं, जो शुल्क का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तृतीय क्रियाकलापों में आते हैं ये सारे के सारे। तो तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। इन सेवाओं के द्वारा हम क्या करते हैं, चीनी अथवा इस्पात जैसी मूर्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि समझ में आ गया चीनी किससे बनती है। अगर हम कच्चा माल देखें तो गन्ने से, और इस्पात का कच्चा माल देखें तो लोहा अयस्क होता है, उससे बनता है। तो इन वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि क्या करते हैं, सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है, जिसका उपभोग भी किया जाता है। इसके बाद आपका चतुर्थक क्रियाकलाप है क्वार्टनरी, जो इकोनॉमिक आपकी एक्टिविटीज़ हैं। इसमें क्या आएंगे, इसमें उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित व्यवसाय होते हैं। कौन से होते हैं वो देखो, जिनका विकास सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के फलस्वरूप होता है। यानी चतुर्थक क्रियाकलापों के कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे देखो, सूचना का संग्रहण करना, उत्पादन करना, प्रकीर्णन में क्रियाकलाप, अनुसंधान में जो जैसे वैज्ञानिक हैं वो अपने रिसर्च करते हैं, वो भी इसी में आते हैं, चतुर्थ में आते हैं। विकास पर केंद्रित होते हैं और इन्हें ऐसी उन्नत सेवाओं के रूप में देखा जा सकता है जो विशिष्टीकृत यानी ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता, प्रशासकीय सामर्थ्य से जुड़ी हुई हैं। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, चिकित्सक होते हैं, प्रतिलेखक होते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे प्रबंधक होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। ये कई सारे इनके उदाहरण हैं। जैसे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में कक्षाएं हैं, रंगमंच हैं, लेखाकार्य हैं, दलाली के फार्म हैं और फर्म हैं। और अस्पतालों में जैसे कार्यालय भवनों में काम करने वाले लोग हैं, वो किस वर्ग में आते हैं, आपके चतुर्थक वर्ग में आते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। कोशिश है आपको पता चल गया होगा कि चतुर्थक जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे लास्ट में है आपकी पंचम आर्थिक क्रियाएं, क्वार्टनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आर्थिक क्रियाओं के पद सोपान के सर्वोच्च स्तर पर बैठे ये कर्मी सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों के निर्माण का कार्य करते हैं। और इन
क्रियाओं और चतुर्थक सेक्टर से जुड़ी ज्ञान आधारित जो सेवाओं में मामूली फ़र्क होता है, यानी आपके चतुर्थक और पंचम में थोड़ा बहुत होता है। देखते हैं इसमें कौन-कौन से आएँगे, वो भी डिस्कस करेंगे, अपन उदाहरण के साथ करेंगे। तो पंचम आर्थिक क्रियाओं की जो सेवाएँ हैं वो देखो, जिनसे नए विचार उत्पन्न होते हों, वर्तमान एवं पुरानी विचारधाराओं की व्याख्या, पुनर्गठन, मूल्यांकन होता हो, नए सूत्रों, आंकड़ों, तथ्यों की व्याख्या एवं उनका अनुप्रयोग होता हो, नई प्रौद्योगिकी का जो मूल्यांकन है वो होता है इत्यादि, ये इस व्यवसाय में आते हैं। तो इनको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये व्यवसाय तृतीयक क्रियाकलापों का एक और विस्तृत उपभाग है, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं, देखो, वरिष्ठ तथा श्रेष्ठ व्यवसायिक कार्यकारियों, प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो आपके पंचम में आते हैं, अनुसंधान वैज्ञानिक है वो आपके पंचम जो आपके क्रियाकलाप हैं उनमें आते हैं, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं को शामिल किया जाता है। ये सभी लोग विश्व में उच्चतम वेतन और मनचाही सुविधाओं वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन व्यवसायों को इसी कारण क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। तो ये आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ थी फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक की।